णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो न धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मा विद्यमेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र के श्लोक क्रमांक 71 तक अपनी चर्चा हो गई थी। एकांत की मुक्ति किसकी होती है, ये वाली बात 71वें श्लोक में आई थी और आचार्य ने बिल्कुल साफ ये कहा कि ज्यादा उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक आप आत्मा की एकाग्र मन से भावना नहीं करोगे, आत्मा को सबसे आगे रखकर भावना नहीं करोगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है, नहीं ही होती है। जिसकी भी मुक्ति होती है उसके लिए एक आत्मा ही सबसे ऊर्ध्व होता है, और जिसकी मुक्ति नहीं होती वो आत्मा के अलावा किसी अन्य चीज को मुख्य मानता है। तो जब तक आपके जीवन में ऐसी आत्मा यानी मेरी स्वयं की, मेरे वास्तविक स्वरूप की, जो कि द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म आदि से रहित, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, वही मेरा स्वरूप है, उसके सत्य स्वरूप को पहचान कर जब तक उसको ऊर्ध्व नहीं रखा जाएगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। अब देखिए आगे श्लोक क्रमांक 72 अपन पढ़ते हैं। इससे पहले इसकी उत्थानी का देखते हैं कि चित्त में अचल धृति, लोक के संसर्ग का परित्याग करके, है ना, पेज नंबर 135। चित्त में अचल धृति, लोक के संसर्ग का परित्याग करके और आत्म स्वरूप के संवेदन का अनुभव होने पर होती है, अन्य प्रकार नहीं। अब पिछले श्लोक में एक बात कही थी कि अचल धृति, अचल धारणा, किसके प्रति अचल धारणा रखना है? अपने स्वरूप के प्रति, ज्ञायक भाव के प्रति अचल धृति, ये वाला शब्द आया था। अब पिछले श्लोक से अगला श्लोक जोड़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न अपना यही खड़ा होता है कि ये अचल धृति कैसे होती है, अपने स्वरूप को मैं वास्तविक रूप से कैसे पहचानूं, उसकी अचल धारणा कैसे करूं, कैसे मैं जानूं, कैसे समझूं? क्योंकि निर्णय बगैर की धारणा जो होती है ना, निर्णय बिना की धारणा, वो कोई काम की नहीं है, बल्कि वो तो और उल्टी आपको गर्त में ले जाने वाली है, वो ऊपर उठाने वाली नहीं है। निर्णय बिना की दृढ़ता किसी काम की नहीं है। निर्णय बिना की श्रद्धा, वो भी किसी काम की नहीं है। आजकल लोगों से पूछो, प्रश्न करो, ये जितने लोग जा रहे हैं ना कुंभ में डुबकी लगाने, इनसे पूछो कि आप ये डुबकी लगा रहे हो, ये क्यों है, ये इसका मतलब क्या है, जेन्युइन रीजन क्या है, हम इसे समझना चाहते हैं। कैसे आप जीवन भर पाप करो और वो पापों का प्रक्षालन आपकी एक डुबकी से हो जाता है। तो वो ये बोलते हैं हमसे ज्यादा सवाल नहीं करो, हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। जबकि जैन शासन नहीं कहता है ऐसा। जैन शासन तो बोलता है कैसे है आपकी श्रद्धा। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा के पहले क्या होता है? तत्व निर्णय होता है। बिना निर्णय के कोई श्रद्धा नहीं होती है। देवगुरु शास्त्र के निर्णय के बिना देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हो ही नहीं सकती। जो देव आपके सामने है ना, आजकल लोगों के मन में बड़ी बुरी धारणाएं ऐसी बनी रहती हैं। आपकी जो श्रद्धा है ना बिना निर्णय की, वो आपको नीचे लेके जाएगी। लोग वाग ऐसा कहते हैं, भैया हम तो बस मक्सी जी के पारसनाथ को मानते हैं। लोग वाग कहने लगेंगे हम तो तेजारा जी के भगवान को मानते हैं, हम तो महावीर। अच्छा, जो काम महावीर जी वाले महावीर कर सकते हैं, वो काम कहीं और विराजित महावीर नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्रद्धा है, लोग कहते हैं श्रद्धा। अब उनसे प्रश्न करो ये कैसी श्रद्धा है? तो निर्णय बिना की श्रद्धा के लिए जैन शासन में कोई स्थान नहीं है। निर्णय बिना की धारणा के लिए कोई स्थान नहीं है।
तो यहां प्रश्न कर रहे हैं कि वो जो अचल धृति, अचल धारणा, धृति मतलब धारणा की परिणति इज इक्वल टू धृति, है ना। जो क्या नाम है अपना, ये वेदों में जो 10 धर्मों के नाम आते हैं ना, वहां पर एक धर्म धृति भी आता है। ये क्षमा मार्दव आर्जव के नाम वहां भी आते हैं, क्षमा मार्दव आर्जव शौच ये सब, तो उनमें एक नाम धृति भी आता है ना। तो धृति में वो ये बताना चाहते हैं कि एक धारणा होना चाहिए, सही धारणा, सम्यक धारणा भी आपके होना चाहिए। बुद्धों ने, बौद्धों ने भी ये बात को स्वीकार किया, धृति। तो ये यहां भी एक धृति है। तो धृति मतलब क्या होता है, धारणा की परिणति। धारणा जब आपके चित्त में बैठ गई तो वही कहलाती है धृति। तो अभी यहां पर प्रश्न क्या शब्द आ रहा है, अचल धृति, है ना। कौन सा शब्द है, अचल धृति, जो धारणा कभी चलायमान ना हो। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट को अपन देखेंगे ना तो पता चलेगा। ये समझ लो 71वें नंबर के श्लोक में, अब पता नहीं अपन इस चीज को एक परिपाटी में अपन पढ़ते चले जा रहे हैं तो हमें ये लगता होगा कि ठीक है, जैसी परिपाटी में हमने बाकी चीजें पढ़ी वैसे ये पढ़ रहे हैं। हालांकि एक एक श्लोक का गंभीर गंभीर अर्थ है। कोई आचार्य पूज्यपाद ने टाइम पास के लिए तो लिखा नहीं है ग्रंथ, कि जैसे लोग अब खाली बैठे तो क्या करें, कविताएं लिख देते हैं, खाली बैठे तो क्या लिखें, गीत लिख देते हैं, है ना, ऐसा कोई मुक्तक लिख देते हैं, मैसेज भेज देते हैं, है ना, व्हाट्सएप फेसबुक चला लेते हैं आजकल अपने यहाँ, तो ये होता है। तो ऐसा तो आचार्य ने किया नहीं है। यदि स्वसंवेदन की भूमि से हटकर यदि उनको सर्व जीवों के प्रति एक वात्सल्य पैदा हो रहा है तो एक एक बात के बड़े गंभीर अर्थ हैं। अब वो देखो कितनी बड़ी बात कह के आए 71वें नंबर के श्लोक में, एकांत की मुक्ति कैसे होती है। एकांत की मुक्ति यानी मुक्ति का इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। जैसे 2 और 2 4, 2 और 2 कितने होते हैं, इसका एकांत की उत्तर दो। एकांत की समझ गए ना, कल अपन ने इसकी बात की थी कि भाई जैन दर्शन अनेकांत है, लेकिन अनेकांत में अनेकांत कैसे लगता है। अकेले जैन दर्शन ने अनेकांत को स्वीकार नहीं किया, एकांत को भी स्वीकार किया है। सम्यक एकांत को स्वीकार किया है और सम्यक अनेकांत को स्वीकार किया है। मिथ्या एकांत को स्वीकार नहीं किया है, मिथ्या अनेकांत को स्वीकार नहीं किया है। प्रमाण जो होता है वो सम्यक अनेकांत है और नय जो होता है वो सम्यक एकांत है। इसलिए जैन शासन प्रमाण और नय दोनों व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है ना। अब यहां कह रहे हैं इसके अलावा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। अब बोलो हमको और कहां कहां ढूंढने जाना है, पूछने जाना है, प्रश्न करना है? कई बार क्या होता है कि हमारा एक माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि हमें ये लगता है कि अब देखो ये तो बहुत बड़ी और ऊपर की बात हो गई, हमारे लिए ये बात नहीं है। आप तो हमारे लिए कोई आसान बात बताओ, हम जो कर सके वो बात बताओ। तो सामने वाले से सीधा प्रश्न ये करो कि तुम जो कर सको वो तुम्हें करना क्यों है। तुम तो क्या कर सकते हो, तुम तो बहुत अच्छे से ये कर सकते हो कि तुम होटलों में जाओ, रेस्टोरेंटों में जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज मनाओ, है ना, 5 इंद्रिय के विषय भोगो। तुम तो ये कर सकते हो। अब जब तुम ये कर सकते हो तो तुम्हें क्या यही करने का उपदेश दिया जाए? अब होगा क्या कि जैसे लोगों को नाचने की आदत है, तो अब हम लोग कहेंगे कि यार इसको डाइवर्ट करेंगे तो कहां करेंगे। तो हम पहले वो जैसे नाच रहा था किसी फिल्मी गाने पे, तो हमने वहां पर एक भक्ति लगा दी। तो अभी काम तो वही हो रहा है नाचने का अभी, लेकिन उसके अंदर में एक फील गुड आने लगा और अपने अंदर का अपराध बोध चला गया। कि पहले मान के चलो, है ना, वो क्या हनी वनी सिंह के गानों पे यदि नाचे तो अंदर में एक अपराध बोध आएगा उसको। लेकिन वो यदि किसी भक्ति पे झूमने लगे, नाचने लगे, आजकल तो भक्ति में भी लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि शर्ट उतार के घुमाने लगते हैं, है ना, मतलब समझ में नहीं आता कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। अब देखो क्या किया उसने ये समझ लिया कि अब ये शायद थोड़ा मुक्ति का मार्ग होगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में आचार्य से पूछोगे कि तुम जो कर सकते हो हम वो नहीं करवाना तुम्हें, तुम्हारे लिए जो वाकई में हितकारी हो हमें तो वो बताना है तुम्हें। यदि ये जिन शासन को ग्रहण किया है, मंदिर की पहली सीढ़ी चली है, शास्त्रों का पहला पन्ना यदि हमने खोला है तो किस लिए खोला है? वो मुक्ति के लिए खोला है ना। ये किसी टाइम पास के लिए नहीं खोला है, या इसे फॉरवर्ड करने के लिए नहीं खोला है। फॉरवर्ड करना समझ गए ना, कि दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार क्यों होते हैं,
वो फॉरवर्ड करने के लिए होते हैं कि हमारे को मिल गए और हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ऐसे ही ये कोई फॉरवर्ड करने के लिए या अपना स्टेटस लगा के घूमने के लिए नहीं है, ये जीवन के रूपांतरण के लिए है। और जीवन का रूपांतरण किसमें है कि पहले हम संसार मार्ग में आगे बढ़ रहे थे, हमारी हर एक क्रिया, हमारा हर एक विचार, हमारी हर एक मान्यता हमें संसार में और ज्यादा प्रविष्ट करा रही थी। अब हमको कहां पर जाना है, हमारी धारणा और हमारा रूपांतरण कैसे बदलेगा कि हमें मुक्ति में जाना है। अब हमने आचार्य से पूछा कि आचार्य मुक्ति का क्या तरीका है, तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है। अब हमसे प्रश्न मत करना इसके अलावा, इस गंभीरता से बात समझो, ये ही तरीका है। तो उन्होंने कहा अचल धृति। किसमें अचल धृति? अपने स्वरूप में अचल धृति। एकाग्र चित्त होकर इस स्वरूप को सबसे आगे रखना है, इससे आगे किसी और को नहीं रखना है। और यदि आपको ये नहीं होगी, ये धृति, ये धारणा नहीं होगी, अपने स्वरूप का सही निर्णय नहीं होगा, तो वो निर्णय बिना की श्रद्धा, निर्णय बिना की धारणा, निर्णय बिना का विश्वास आपके लिए कोई काम का नहीं है। वो ऊपर उठाने की बजाय आपको नीचे लेके जाएगा। और दुनिया में प्रायः यही होता है कि लोगों को है विश्वास, हम तो शांति धारा के बिना खाना नहीं खाते, हम लोग तो अभिषेक के बिना खाना नहीं खाते, हम भगवान का दर्शन के बिना अन्न का दाना भी नहीं लेते। तो प्रश्न तो करो क्यों नहीं करते हो, निर्णय तो करो हर एक चीज का। निर्णय बिना का काम नहीं है यहाँ पे। ये तो बचपने में बच्चों को हम लोग लगा देते थे, ये बच्चों को बताने की चीजें हैं कि बेटा भगवान को देखे बिना खाना नहीं खाना, सबसे पहले उठ के मंदिर जाना। तो ये हमने बच्चों को हमने एक दी, सीख दी। लेकिन बाद में जब हम बड़े हो गए तब तो हमें उस चीज का मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर ये करा तो क्यों किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। हम क्यों अरहंत को अपना आदर्श बनाकर बैठे हैं, हम क्यों सिद्धों को अपना आदर्श बनाकर बैठे हैं, ये क्यों है, ये सिद्ध और आदर्श क्यों है? ये तदगुण लब्धये वाले यदि कार्य को संपन्न नहीं करते, यदि हम उनके गुणों को स्वयं ग्रहण करने के लिए प्रेरित नहीं होते, तो ना अरहंत की श्रद्धा है ना सिद्ध की श्रद्धा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई काम है नहीं हमारे यहाँ। तो धारणा अचल धृति मतलब अपने स्वरूप के प्रति एकदम क्या क्या कहें उसे, निशंक, कोई शंका नहीं है कि मेरे अलावा कोई और मूल्यवान कोई पदार्थ है। अब मेरे में पहले समझ लेना कि मेरे में मुझे किसको शामिल करना है, कि मेरे में मैं इस शरीर को शामिल करूं, कि मेरे में मैं अपने रिश्ते नातेदारों को शामिल करूं, मेरे में मैं अपने शुभ अशुभ विकल्पों को शामिल करूं, ये मैं नहीं हूं। मैं तो वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म से न्यारा कोई ज्ञान मात्र पदार्थ जो है ना, ज्ञान मात्र, ज्ञायक स्वभाव मात्र एक जो है वो मैं हूं। और ऐसा वो एक तत्व जब सबसे आगे हो वो कहलाती है एकाग्रता। और यही एकाग्रता हमारी धारणा बन जाती है। जैसे बचपन की बहुत सारी चीजें हमको याद नहीं है लेकिन हमारी धारणाओं में है। बचपन में आपको कभी करंट का झटका लगा होगा 4 साल की उम्र में, आज आप 40 साल के हो जाओ कि 60 साल के हो जाओ, आपको याद नहीं है कि वो झटके की फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन आपकी धारणा में वो चीज बैठी हुई है कि वो झटका आखिर चीज होता क्या है। और आपने वो जो गलती 4 साल में की थी उसको आपने अपने जीवन के किसी भी पल में वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि धारणा। ऐसे ही अपने स्वरूप के प्रति अचल धृति यदि हो जाए तो वो स्वप्न में भी पर पदार्थ के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ेगा। लेकिन वो अचल धृति होना तो चाहिए। जिसके वो अचल धृति है, वो अपने स्वरूप के प्रति अचल धारणा है, वही व्यक्ति की मुक्ति होगी, इसके अलावा किसी की मुक्ति नहीं होगी। ये बात आचार्य ने 71वें श्लोक में कही। तो अब अगला प्रश्न यही होता है ना, अब अगला प्रश्न ये नहीं होना चाहिए हमारा कि अचल धृति के अलावा कोई उपाय बताओ। जब आचार्य कह दिए कि ये ही उपाय है, तो अब हमारा अगला प्रश्न क्या होना चाहिए? अगला प्रश्न होना चाहिए वो अचल धृति होती कैसे है ना। अचल धृति के अलावा दूसरा क्वेश्चन मत करो, यही पूछो कि वो अचल धृति कैसे होती है। अब वो यहां पर बता रहे हैं कि वो अचल धृति कैसे होगी। क्या कहा? देखो, चित्त में अचल धृति कैसे होती है, उत्थानी का क्या कहते हैं। अब ये सबसे कठिन काम है, ये लाइन में जितने आसानी से हम इसे पढ़ रहे हैं ना, इतनी आसानी से जीवन में अपनाना संभव नहीं है। लोक के संसर्ग का परित्याग करके, गंभीरता से आचार्य ये बात बोल रहे हैं
लोक के संसर्ग का परित्याग करके, क्योंकि लोक के पास हम जाएंगे तो हमारी क्या धृति बनेगी, क्या धारणा बनेगी। अभी हम 4 लोगों के पास जाएंगे तो वो यही बताएंगे कि क्या खाओ, क्या पियो, कहाँ घूमो, कैसे करो, कैसे पैसा कमाओ, क्या बताएंगे आपको, यही तो बताने वाले हैं। वो जो कहते हैं ना, एक छत्र चूड़ामणि में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि ये उसमें ऐसा आया है कि ये जो घड़ी की सुइयां है ना, उसको मैं सरल भाषा में बता रहा हूं। उन्होंने तो अपने नब्ज को बताकर बोला है कि नब्ज को आप एकांत में बैठकर यदि सुनोगे ना तो ये ऐसे धक 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 करती है ना, जो आपको ये सब सुनाई देगी। ये धक धक नहीं बोल रही है, ये बोलना चाह रही है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये बोल रही है, धक धक नहीं, ये करो जल्दी करो जल्दी करो। क्या जल्दी करो? अचल धृति जल्दी करो, मतलब अपने स्वरूप की सम्यक धारणा, ये जल्दी करो। ये बता रही है कि ये जो बीतती हुई पर्यायें हैं, ऐसा योग संयोग, ऐसा समागम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब उसको अपन सरल भाषा में कहें, आप कभी रात को 2-2:30 बजे बैठना और फिर इस घड़ी को सुनना, तो ये क्या बोलेगी? टिक 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 नहीं बोल रही है, ये बोल रही क्विक 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 ये बोल रही है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्या जल्दी करो? क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि अगला टाइम आपके पास आएगा कि नहीं आएगा ये। और ये क्विक 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 ये आपको कब सुनाई देगा? जब आप लोक के संसर्ग का परित्याग करोगे। क्योंकि लोक के संसर्ग में ना तो हमें हमारी नब्ज सुनाई देती है, ना हमें घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, हमें नहीं सुनाई देता। हमें तो वहां पे ऐसा लगता है कि बस ये महफिलें चलती रहें, ये जीवन ऐसे ही बीतता रहे, है ना। अभी मैं 5-6 दिन के लिए बाहर था, मेरे कुछ कलीग भी साथ में थे, तो वो जहां भी लोग बाग नहीं दिखते, खाली खाली दिखता, तो वो ये बोलते कि रौनक नहीं है यहाँ पे। मतलब लोगों को ये लगता है कि जब तक भीड़ भाड़ ना हो, क्या कहते हैं, नाच गाना ये सब ना चल रहा हो, खाना पीना ना चल रहा हो, तब तक लगता है कोई रौनक ही नहीं है यहाँ पे। कल एक बात बोली थी, एकांत अध्यात्म का पार्श्व संगीत है, बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना। एकांत अध्यात्म के लिए एकांत। आप सवाल खड़े करो कभी कि अपना जो धर्म है वो समंदरों के किनारे क्यों डेवलप नहीं हुआ, पहाड़ों पे क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि समंदर जो है ना वो स्वभावता, क्या कहें, समंदर में एक आकर्षण है। किस चीज का आकर्षण है? कि वो भोगों के प्रति आकर्षण है समंदर में। और पर्वत एकांतता की तरफ अपने आप को, क्या कहें, आमंत्रित करते हैं। और हमारे आचार्यों ने नदियां जो हैं, देखो जैन तीर्थ नदियों के किनारे डेवलप नहीं है। जैन तीर्थ सब कहां पर डेवलप्ड हुए हैं? पर्वतों पर ही हुए हैं, नदियों के किनारे। क्योंकि नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास होता है, महफिलों का विकास। सभ्यता मतलब विकासों का विकास। जितनी सभ्यता है, दुनिया के सारे बड़े शहर, इंडिया की बात नहीं करना है, दुनिया में कहीं चले जाओ, शहर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं वो कहां पर हैं? नदियों के किनारे हैं। कहीं चले जाओ, न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो, लंदन हो, टोक्यो हो, दिल्ली हो, सब जगह आपको क्या मिलेंगी? नदियां मिलेंगी। क्योंकि ये एक सोर्स है। लेकिन हमारे आचार्यों ने आराधना के लिए, जो हमारे मुनि राजों ने आराधना के लिए जो स्थान चुने, वो क्या चुनी? नदियां नहीं चुनी। समझ रहे हैं सनातन में और अपने यहाँ के इस फर्क को आप जान रहे हैं? एकांत, एकांत का महत्व, और उसी एकांत के महत्व को हमारे सामने प्रतिपादित कर रहे हैं कि वो अपने प्रति अचल धृति लोक के संसर्ग का परित्याग करके ही संभव हो सकती है, अदरवाइज नहीं, है ना। नहीं तो आपको कहां आज आप जाओ, पूरी लाइफ क्या मिलेगी आपको? समुद्रों के किनारे कौन सी लाइफ मिलेगी? वही सब लाइफ मिलेगी। क्या कहते हैं, वहां पर एक तो खान पान की भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से आपके पास समंदर के पास उपजाऊ भूमि नहीं होगी जो आपके योग्य खान पान के लिए चीजें मिल जाएं, तो वहां पर शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो सकती है। लेकिन पर्वतों पर रहने वाले, पहाड़ों इत्यादि में आपके लिए जो कुछ भी डेवलप होगा वहां पर यदि कुछ नगर सभ्यता विकसित भी होगी, तो वहां पर स्वभाव था। जैसे आप उत्तराखंड वगैरह जाओगे ना, तो वहां नेचुरली
वहां पर नॉन वेज का कल्चर ही नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। वो भी आजकल वो लोग बाहर के लोगों से संपर्क में आ गए तो मिलने लगेगा। लेकिन आप समुद्रों के किनारे जाओगे तो वहां स्वभावतः वही कल्चर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जिस भूमि में रहोगे तो वहां की परिस्थितियां ही आपकी संस्कृति को डेवलप करती हैं, है ना। तो ऐसे ही पर्वतों पर हमारे आचार्यों ने जो, और वो भी पर्वतों पर भी क्या चुनते थे, आप देखो कभी कभी जाके, जैसे कि आप पार्श्वनाथ भगवान की जो टोंक है, क्या नाम है उसका? स्वर्ण नहीं, स्वर्णगिरी, यही है नाम। हाँ, जो भी है, जो भी, आप गिरनार जी में जाओ, पर्वत में भी सबसे एक ऐसी टोंक कि जहां पर दूसरा आदमी बैठ ना पाए, मुश्किल से एक अकेले मुश्किल से, मान के लो इतनी बड़ी टेबल जितनी जगह मिल जाए और उतने पे बैठ गए तो दूसरा आदमी कंफर्टेबली बैठ भी ना पाए वहां पे। ऐसी जगह चुनते थे कि यहां आने के लिए आदमी 10 बार सोचे, और यदि कोई आ भी जाए तो वाकई में लायक व्यक्ति हो, पात्र व्यक्ति हो, जो वाकई में यदि उनका वहां पर ध्यान से हटे और यदि वे कुछ बताएं तो सामने वाला वाकई में ग्रहण करे। तो लेकिन आजकल एकांत से हम लोग ऐसे भागते हैं जैसे मौत से भागते हो। बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत होती है। चुनो, एकांत को चुनो। ये जो बात कह रहे हैं ना, अचल धृति का जरिया क्या है? लोक के संसर्ग का परित्याग करना। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आजकल लोग कौन से शिविर में जाएं, कौन से स्वाध्याय में जाएं, तो वहां भी ये देखेंगे कितने लोग सुनने आ रहे हैं, कितने, ये काम ही नहीं है यहां पर। यहां की परंपरा और परिपाटी तो वो है कि जहां पर 2 वक्ता और 1 श्रोता रहे कि नहीं महावीर भगवान के लिए। और वो लोग, क्या कंडीशन होगी भगवान महावीर की, एक तो श्रोता मिला, और वो भी मुनि राजों को, चारण रिद्धिधारी मुनि जैसे वक्ता, और एक तो मिला उनके लिए श्रोता, और वो श्रोता भी आदमी नहीं मिला। वो भी कौन मिला? वो भी जानवर मिला, और जानवर भी कोई शांत स्वभावी गाय वाय जैसा नहीं मिला। वो भी कौन मिला? खूंखार शेर मिला, है ना। तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे श्रोता को पाकर भी उपदेश दे रहे हैं। लेकिन कोई यदि हमारे जैसा यदि वक्ता हो जाए और वो कहने लगे कि बताओ 2 ही श्रोता, 3 ही श्रोता, अरे 2-3 श्रोता, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने मनुष्य श्रोता की वो नहीं की आकांक्षा। और यदि हमारे जैसा व्यक्ति ये सोचने लगे कि हमें तो 200 मिले, 500 मिले, तो ये 200-500 वाला धर्म नहीं है। भीड़ तो डुबकी लगाएगी बाहर की नदियों में, लेकिन धर्म सच्चा कहां पर है? अंदर में डुबकी लगाने वालों के लिए। ये मेरा कुंभ यहीं पर है। जो अपने इस कुंभ को जान जाएगा और इस कुंभ में डुबकी लगाएगा ना, उसका धर्म होगा। और इस कुंभ में डुबकी लगाने वाले की पहले होना चाहिए अचल धृति, अचल धारणा। और वो अचल धृति के लिए ये क्या कहते हैं, रेलगाड़ियों के शीशे फोड़ फोड़ कर और इंजनों में घुस घुस कर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी भीड़ में सफर करने की जरूरत नहीं है। भीड़ से बचकर अपने भीतर सफर करने की जरूरत है। वहां सफर करोगे तो सफर होगे, अंग्रेजी वाला सफर, है ना। और वो सफर हो रहे हैं, लेकिन सफर होने के बाद अब क्या करें? वास्तव में लोगों से पूछो, उनको टटोलो अंदर से। यदि कोई ईमानदारी से ये बात कहे ना कि चलो तुमने इतनी मशक्कत करके वहां पर डुबकी लगाई, तुमको मिला क्या? यदि कोई ईमानदारी से ये बात बताएगा ना, वो कहेगा कि नहीं, मैं जो कल्पना करके आया था वैसा कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन अब क्या कहें, वो डुबकी लगाना उनका अहंकार बन पड़ा था। अब वो अहंकार की पुष्टि हो गई है तो वो सामने वाले को वैसे ही बताएंगे कि अरे भैया हमें तो सब मिल गया है, हमने तो आखिर कर ही लिया। फिर वो उसका ऐसा महिमा मंडन करके बताएंगे जैसे उन्होंने बहुत बड़ी चीज अर्जित कर ली, लेकिन भीतर का खालीपन वहां दूर नहीं हुआ है। वो तो भीतर का खालीपन दूर तब होगा जब हम अपने आप के वास्तविक स्वरूप को सबसे आगे रखकर उसे समझें और उसमें अचल धृति करें। तो वो अचल धृति कैसे होती है? लोक के संसर्ग का परित्याग करके। चारण रिद्धि एक रिद्धि होती है 64 रिद्धियों में। उस रिद्धि से क्या होता है कि जमीन पर टच करके चलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे मुनिराजों को विकसित होती है वो रिद्धियां, है ना। तो उन अनेक रिद्धियों में से एक रिद्धि चारण रिद्धि भी होती है। चारण यानी चरण होते हैं, तो चरणों की रिद्धि से वही चारण रिद्धि शब्द बना है कि जिसमें चरण आपको जमीन में टच कर ना चलना पड़े और आप उससे कितने फिट, कुछ कदम, कुछ फिट ऊपर चल सको। तो उससे क्या होता है ना, आपकी जो 5 समितियां होती हैं,
ईर्ष्या समिति वगैरह, तो उसमें जो ईर्ष्या समिति चलने के कारण जो जीवों का घात होता है, वो घात से पूरी तरह से बच जाते हैं जिन मुनिराजों को वो विकसित हो जाती है ना। गुणस्थान में नहीं होती है, ये होने को हो जाए, देखो होगी तो छठे सातवें गुणस्थान में, यदि रिद्धियों का प्रयोग तो छठवें में ही होगा, है ना। हाँ, प्रयोग हमेशा छठवें में ही होगा, प्रकट भले ऊपर जाकर हो जाए, लेकिन प्रयोग उन्हें छठवें में ही करेंगे कोई भी रिद्धि, क्योंकि सातवें गुणस्थान के बाद तो सिर्फ विश्वास संवेदन के अलावा और कहीं रहते नहीं है। तो प्रयोग की दृष्टि से देखो तो एकमात्र छठवां गुणस्थान है, लेकिन गुणस्थान से नहीं होती है। जरूरी नहीं है कोई बिना रिद्धियों के केवल ज्ञानी हो जाए, है ना। रिद्धि होना कोई कंपलसरी नहीं है, रिद्धि कोई प्रकट ना हो तो भी केवल ज्ञान हो जाए, और हो भी जाए तो प्रयोग ना करें, पता ही ना चले, मुनिराजों को पता ही ना हो। हाँ, वो तो केवल ज्ञान में तो हो ही जाती है, लेकिन अभी उससे पहले कोई जरूरी नहीं है कि हो, और हो भी जाए तो प्रयोग ना करें, पता ना चले, है ना। जैसे विष्णु कुमार जो मुनिराज थे, उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें तो किसी दूसरे कौन छुल्लक जी आए थे, उन्होंने आके बताया कि आपको ये रिद्धि प्रकट हुई है और आपकी हमें जरूरत है कि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ है। तो ऐसे लोक के संसर्ग का परित्याग करके आत्म स्वरूप के संवेदन का अनुभव होने पर ही वो अचल धृति होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती। अब देखो हर जगह एकांत की बात कर रहे हैं, एकांत की नहीं बोल रहा हूं मैं, एकांत और की के बीच में गैप नहीं है, एकांत की। देखो यहां 134 नंबर के पेज पे पढ़ो, टीका में सबसे पहला शब्द लिखा है एकांत की। एकांत की मतलब क्या हुआ, इसके अलावा और कोई नहीं, बस इस लहजे में बात कर रहे हैं, इस लहजे में, क्योंकि अब तो ये पूरा होने की तरफ आगे बढ़ रहा है ना। और यदि इस ग्रंथ के पूरा होने की तरफ आगे बढ़ते हुए भी आचार्य पूज्यपाद बहिरात्मा से अंतरात्मा होने की और अंतरात्मा से परमात्मा बनने की दहलीज पर आपको ना पहुंचा दें, तो फिर आचार्य पूज्यपाद का काम कैसे पूरा होगा। तो इसलिए बहुत एक बिल्कुल स्पेसिफिक बात, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, अब बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि मुक्ति होगी तो कैसे होगी, अचल धृति से, एकाग्रता से। और अचल धृति कैसे होगी, कैसे होगी, लोक के संसर्ग का परित्याग करके। अब इस चक्कर में ना उलझो, उनकी शादी में नहीं गए तो क्या होएगा, इनकी में नहीं गए तो क्या होगा। मतलब लोग बागों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर में कितनी जगहों पर रिश्ते निभाने की जरूरत है, कितने व्यवहार निभाने की जरूरत है। जबकि व्यवहार निभाने के बाद भी हम पाते हैं कि भाई कई जगह पर हमने जिस लिए व्यवहार निभाया ना कि सामने वाला हमारे बारे में अच्छा सोचे, उसके बाद भी वो जरूरी नहीं अच्छा सोचे। आप 20-20 वर्ष किसी के लिए कुछ कर लो, लेकिन हो सकता है एक छोटी सी बात ऐसी हो जाए कि 20 सालों का किया धरा कोई ख्याल में नहीं आएगा, तो बोलो बदला क्या, हमने सामने वाले का दोष देखने लगे, उन्होंने हमारे किए उपकार को भूल गए। अरे सामने वाले ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा ही उदय बदल गया है। कई बार मैं ये बात सोचता हूं, लोग बाग बताते हैं कि अरे हमारी पत्नी ऐसी है, हमारे पति ऐसे हैं, जो भी मान के चलो कोई पत्नी की बुराई कर रहा है, तो वो सामने वाला बोलता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी पत्नी बेकार है, हमारी पत्नी में ये कमियां हैं। मैंने उससे कहा कि भाई देखो तुम अच्छे हो तो पत्नी को तो अच्छा पति मिल गया, तो वो तो हुई पुण्य आत्मा, और तुम्हें गलत पत्नी मिली तो पाप आत्मा तुम हुए ना, क्योंकि तुम्हें नहीं मिली, है ना। क्योंकि देखो हाँ, तो इसका मतलब गलती तो तुमने की है ना कोई, तो तब जाके तुम्हें गलत पत्नी मिली है, तो तुम्हारे पाप का रिजल्ट तुमको प्राप्त हो रहा है ना। उसने तो पुण्य करके आई है वो, जो तुम्हें उसे इतना अच्छा पति मिला है, तो असल में पुण्यात्मा कौन हुआ। तो ऐसे ऐसे अपने उदय का विचार करो हर जगह, है ना। हमें ये लगता है कि हम फलाना व्यवहार निभा के, ये काम करके, ऐसा करके, वैसा करके इनको राजी कर लें, इनको खुश कर लें, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आप लोगों से बार बार पूछो, उनकी परख करो, और आप सोचो कि इससे मेरी कुछ इमेज विशेष बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी इमेज बनना होगी तो ये आपके उदय से बनेगी, और नहीं बनना होगी तो कुछ भी कर लो नहीं बनेगी। अरे भाई बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर लांछन लग गए,
63 सलाखा के महापुरुषों के ऊपर लांछन लग गए तो हम लोगों का पुण्य उनसे ज्यादा तो नहीं है। और हम यहां बैठकर अपनी वर्तमान भूमि में अपनी इमेज चाह रहे हैं 63 सलाखा के महापुरुषों जैसी, जबकि उन महापुरुषों ने नहीं चाहिए अपनी इमेज की वो ऐसी बन जाए। और इस इमेज बनाने के चक्कर में अपन सब लोक के संसर्ग में पड़े रहते हैं। वो यहां कह रहे हैं कि लोक के संसर्ग का परित्याग करके करना क्या है, आत्म स्वरूप के संवेदन का अनुभव होने पर। क्योंकि आपको आपकी धड़कन मतलब आपकी ज्ञान चेतना इस संसर्ग से हटने के बाद ही ख्याल में आएगी। आप जब तक ज्ञेयों में उलझे रहोगे आपको आपका ज्ञायक नहीं दिखेगा। आप ज्ञेयों को मुख्य करते रहोगे तो आपको ज्ञायक की सुध नहीं लगने वाली है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जरा हटो और अपने ज्ञायक भाव को जानो समझो, और जब उस ज्ञायक भाव को जानो अनुभव करो तो उस अनुभव में ही ये धारणा स्थापित करो कि ये मेरा स्वरूप है। इसे बोलते हैं अचल धृति, है ना, ये नहीं हटेगी। इसके बाद आप अपना अंश पर में नहीं मिलाओगे और पर का अंश अपने में नहीं मिलाओगे। एक बार वो धारणा बनेगी तो देखो पढ़ते हैं श्लोक। जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदो मनश्चित्त विभ्रमः भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। पद्यानुवाद। लोक संग से वच प्रवृत्ति वच से चंचल चेत, फिर विकल्प फिर क्षोभ मन हो निवृत्त। देखो कैसे शुरू कर रहे हैं। लोक के संसर्ग से बचने के लिए क्या करना है, शुरुआत कहां से की कि जनेभ्यो यानी लोगों से, वाक यानी क्या होगा वचनों की प्रवृत्ति। अभी लोगों से बात बंद कर दो तो लोग कहेंगे बड़े अकड़ू स्वभाव के हैं, है ना, इन्हें बात करने की फुर्सत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कई बार तो जबरदस्ती की बात करना है, कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो भी बस बोलने के लिए बोलना है। तो क्या कहा, लोगों के संसर्ग से क्या होती है, वाक यानी वचन की प्रवृत्ति होती है। और जब वचन हम बोलते हैं ना लोगों के बीच में बैठकर ज्यादा बातें करते हैं, तो क्या होगा, ततः उससे अर्थात वचनों की प्रवृत्ति से क्या होता है, मनसा स्पंदन, मन का स्पंदन, मन की चंचलता होती है। आप ज्यादा बोलोगे आपका मन चंचल हुए बिना नहीं रहेगा, है ना। सारे शब्द हमें मौन में ले जाने के लिए हैं, मौन से निकलकर शब्दों तक नहीं आना है। ये भी हमारी जो चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं भी किस लिए हैं कि अब चर्चाओं की जरूरत ना पड़े, है ना। लेकिन हमारे साथ अभी होता क्या है, ये 5 दिन स्वाध्याय बंद हो गया, 10 दिन स्वाध्याय नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुरंत हमारी धारणा कहां लेके जाती है, हमारी जहां हमारी अचल धृति पड़ी हुई है, हमारा चित्त कहां जाता है। जरा 5 दिन इससे हटे तो हम कहां चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहां बैठ के भी अचल धृति तो वही है ना, और हम ये सोच रहे हैं कि यहां बैठ के हमारी अचल धृति चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो अचल धारणा जिसकी यहां बात कर रहे हैं, स्वरूप की धारणा, अचल धृति जिसे कह रहे हैं, वो इस चर्चा में नहीं होगी, इस संसर्ग से भी छोड़कर होगी। तो कभी कभी अकेले उठो और कोई एकांत स्थान तलाश लो अपने लिए और विचार करो जहां पर सिर्फ ज्ञान मात्रता का अनुभव करने के लिए हम तत्पर हो सकें। ऐसे देखो टोडरमल जी ने ऐसे ही थोड़ी लिखा है, एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। तो एकांत में विचार करने का कोई महत्व है ना, तभी तो, नहीं तो अभी क्या होगा, हम थोड़े से इन संयोगों से हटेंगे और तुरंत हम कहां चले जाएंगे, वहीं जाएंगे जहां पे हमारी धारणा पड़ी हुई है। हमारा चित्त हमारी धारणा के बगैर कहीं नहीं डोलता है, जहां हमारी धारणा पड़ी हो हमारा चित्त वहीं डोलता है। हमें हमारे पुत्र की परवाह हो, पत्नी की परवाह हो, दुकान दिखती हो, मकान दिखता हो, जायदाद धन संपत्ति दिखती हो, तो आपका चित्त कहीं नहीं डोलेगा। अभी जैसे यहां बैठ के भी लोग कहने लगे ना, हमारा मन यहां वहां चला जाता है, यहां वहां नहीं जाता है।
जहां आपकी धारणा पड़ी हुई है आपका चित्त वहां जाता है। और मुनि राजों का भोजन करते समय भी चित्त कहां आ जाता है? अपने स्वरूप में आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो वो लोग क्या किया, हम जबरदस्ती मन को खींचने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती परिणामों को खींचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपना वो अभिप्राय, अपनी वो धारणा बदलने का प्रयास करें। उसे यहां पे कह रहे हैं अचल धृति। अब वो जब तक आप लोगों के बीच में हो, तो लोगों के बीच में हो तो लोगों से संबंध कैसे जुड़ेंगे? उनसे संसर्ग का पहला माध्यम क्या बनेगा? हमारे शब्द बनेंगे। जब आप शब्दों का प्रयोग करोगे, बोलोगे, बतियाओगे तो क्या होगा? तो अगला क्या लिखा? स्पंद स्पंदः मनः, मन का स्पंदन होगा। और मन के स्पंदन से क्या होगा कि चित्त का विभ्रम होगा। चित्तः विभ्रमः भवन्ति, लिखा ना एक बार, चित्ता विभ्रमः भवन्ति, चित्त में विभ्रम पैदा होगा। देखो बातें करना कोई ऐसा ही नहीं है। हमें लग रहा है चलो 1 घंटे बात ही तो की है, 1 घंटे बात करने से आपका 24 घंटा बिगड़ा, आपको पता नहीं है। जैसे कि कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं, जैसे बहुत सारी भीड़ हो ना, अभी जैसे आप लोगों को तो यहाँ पे अवकाश नहीं मिलता, तो लोग बाग क्या करते हैं, बीच में ही मोबाइल निकाल के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो उन्हें लगा कि 1 सेकंड को ही तो देखा है, 1 सेकंड नहीं देखा, वो 1 सेकंड में अब आगे भी नहीं लगने वाला मन, है ना। अब आपको आधे घंटे भी नहीं लगने वाला है, पौन घंटे भी नहीं लगने वाला है। ऐसे ही कई बार आप देखिए, तो बहुत सारी भीड़ों में देखेंगे आप, 500 लोग बैठे हैं, तो 500 लोगों में समझ में तो आ नहीं रहा है ना। आपको लग रहा है 1 सेकंड, वो 1 सेकंड नहीं होता है। आपने 15 मिनट यदि किसी से बातें की, आप एक गंदा चित्र देख लो तो आपको क्या लगा, 1 सेकंड को ही तो देखा है चित्र, तो क्या 1 सेकंड के लिए मन खराब होगा? जहर पीने में कितनी देर लगती है? और तड़पने में कितनी देर लगती है? बोलो, ऊपर की बिल्डिंग से नीचे गिरने में कितना देर लगेगी, लेकिन तड़पोगे कितनी देर? हाँ, समझ में आया ना। ये लगता है, ये लोगों को कहने में आता है कि 1 सेकंड समझ में आया ना, 1 सेकंड नहीं है ये। ऐसे ही यहां पर देखो कितनी क्या कह रहे हैं, ये जो वचन बोलकर हमारे जो मन की चंचलता हुई है ना, इससे पूरा चित्त ही डाइवर्ट हो गया। आप बैठ जाओ लोगों के बीच में, आप कितने ही धार्मिक हो, तत्वज्ञ हो, अरे हम तो मान के चलो 2-2, 4-4 घंटे स्वाध्याय करते हैं ना, और 15 मिनट के लिए कोई हमारे साथ ऐसा दोस्त आ जाए और हमको ऐसा बता दे, अरे भाई फलानी जगह पे शेयर मार्केट में इतना फायदा है, यहाँ पर इतना फायदा है, ऐसा कर लो, तो हमें अभी 4 घंटे का स्वाध्याय ख्याल में नहीं आता है। ये लोक का संसर्ग ऐसा ही नहीं है, हंसी मजाक नहीं है ये। सोचो, मुनि राजों के लिए परस्पर, मुनि राजों के साथ भी चर्चाओं का सीमाएं हैं। मुनि राजों के साथ भी सीमा में बात करें, जितनी जरूरी है उतनी बात करें। जबकि मुनिराज और मुनिराजों के बीच में तो क्या बातें होंगी? उनके पास ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना दुकान है, ना परिवार है, लेकिन कहते हैं मुनि और मुनि भी आपस में ज्यादा देर तक बात करेंगे तो इससे उनका भी चित्त विभ्रम में पड़ेगा। और वे मुनिराज संसारियों से बात कर लें, गृहस्थों से ज्यादा बात कर लें, इसका तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। उनके साथ ज्यादा आजकल मतलब गृहस्थ ज्यादा सुना जाते हैं, मुनिराज की कम सुनते हैं। ये होता है कि नहीं? अब बोलो, मुनिराज का उन्होंने चित्त को क्या किस स्थिति में डाल दिया, और उन्हें लग रहा है हम तो मुनिराज के सानिध्य में रहे। दोनों ही अपना बुरा कर रहे हो। तुमने मुनिराजों की भी एकाग्रता, या जिसके लिए वो वाकई में उन्होंने धारण किया है ना ये पद, तुमने उन्हें भी उनके उस लक्ष्य से भटकाया है, और खुद तो भटके हुए थे ही पहले। तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड का काम नहीं होता है। कहीं भी चले जाओ आप, ये एक निरंतर बहने वाला कार्य है। हमने इस कार्य को छोड़कर किसी और कार्य को मुख्य किया, इसका मतलब हमारे चित्त में पहले से वही कार्य मुख्य था। हम 1 घंटे यहां बैठ के भले सुन भी क्यों ना रहे हो, लेकिन उन 1 घंटे में भी मेरे लिए वो काम मुख्य था जो मुझे इस 1 घंटे बाद करना है। समझ में आया? ये इस चीज की रियलिटी तो अपन को पता हो, अपन कितना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बात पता तो हो, अपने अज्ञान का तो ज्ञान हो, नहीं तो हम तो सेटिस्फाइड होकर यहां से चले जाएंगे। हम कह रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आपको लगता है कि, मैंने ये बात पहले भी कई बार बोली है, पुण्य के उदय की एक सीमाएं हैं, ये निरंतर वर्तने वाला नहीं है। हम लोगों को ये स्वाध्याय सुनने मिल रहा है, ये हो सकता है कि जिनवाणी पढ़ने मिल रही है, ये पुण्य का उदय हो, लेकिन इस पुण्य के उदय की निरंतरता नहीं रहने वाली है। निरंतरता तो स्वसंवेदन की रह सकती है।
पुण्य के उदय की क्या रहेगी? उदय का तो स्वरूप ही होता है बदलना, तो कभी ना कभी तो बदलेगा। अब हम क्या सोचें कि इसे जोड़ जोड़कर और बढ़ाते जाएं, 1 घंटे का स्वाध्याय 2 घंटे में बदल जाए, 2 का 3 में बदल जाए, 3 का 4 में बदल जाए, 4 का 5 में बदल जाए। आप इन स्वाध्याय के घंटे बढ़ाते चले जाओ, लेकिन स्वसंवेदन का, निर्णय का प्रयास ना करो, विचार का प्रयास ना करो, तो एक ना एक स्थिति वो बनेगी कि ये 5 घंटे 8 घंटे छोड़ो, महीनों महीनों तक जिनवाणी पढ़ने ना मिले। और धर्मात्मा से आप ये कहोगे, फिर बाद में फिर सवाल खड़े करोगे, हमने तो इतना स्वाध्याय किया, इतना पूजा की, इतनी भक्ति की, देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में रहे, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसके कारण हमसे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य छूट गया? आपने भले कुछ पाप नहीं किया हो, लेकिन पुण्य के उदय की सीमा होती है। पुण्य का उदय निरंतर नहीं रह सकता है, तो कभी ना कभी तो छूटेगा। तो अब इस पुण्य के उदय में करना क्या है कि पुण्य के उदय में निर्णय कर लो, अचल धृति को प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभव हो जाए, स्वसंवेदन हो जाए। ये ही इस पुण्य के उदय का सच्चा, क्या कहना चाहिए, वो अभिधेय है, मूल प्रयोजन है, मूल उद्देश्य है। वो उद्देश्य की प्राप्ति तब होगी। देखो अभी इसका अपन अन्वयास करके बात पूरी करते हैं कि लोगों के संसर्ग में वचन की प्रवृत्ति होती है, और उससे, वचन की प्रवृत्ति से मन की व्यग्रता होती है, और मन की व्यग्रता से क्या होता है? चित्त चलायमान होता है। तस्मात्, और उस चित्त की चंचलता से चित्त विभ्रमः भवन्ति, यानी चित्त में नाना प्रकार के विकल्प उठने लगते हैं, मन क्षुभित हो जाता है। ततः, इसलिए योगी यानी योग में संलग्न होने वाले अंतरात्मा जनैहि संसर्ग त्यजेत, लौकिक जनों के संसर्ग का परित्याग करते हैं, या उन्हें परित्याग करना चाहिए। इसलिए ये लोक के संसर्ग का परित्याग करना जरूरी है। अब या तो भाई जनता को, लोगों को खुशी बनाने का प्रयास कर लो, जबकि ये नामुमकिन काम है, और ये काम तो वो हिंदी फिल्मों के गीतकार भी जान गए, तो वो ये बोलने लगे थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, वो ये कहने लगे। तो लोग ये, वो भी जानते हैं लोग आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो इसलिए जब तक आपके दिमाग से ये रोग नहीं निकलेगा, तब तक लोक के संसर्ग का परित्याग होने वाला नहीं है। ऐसे लोक के संसर्ग का परित्याग करके एकाग्र चित्त से आत्मानुभव हो, इस भावना से। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी ज्योत स्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी